में लाखों गांव हैं और इनमें से कई गांवों के लोग शहरों में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले का सिंडी गांव भी इन्हीं हज़ारों गांवों में से एक है। ज़िंदगी की दौड़ गांव वालों को शहरों में ले गई, लेकिन जड़ों से वे फिर भी अलग नहीं हो पाए। गांव में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब ये सभी फिर अपनी जड़ों की ओर लौट आते हैं। ये सब एक साथ यात्रा करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज पूरे करते हैं और जब लौटकर फिर गांव आते हैं तो देर रात तक झूमते भी हैं। इस वीडियो में हम आपको पौड़ी जिले के सिंडी गांव से सेम मुखेम मंदिर तक की धार्मिक यात्रा और देवप्रयाग संगम को दिखाएंगे। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं निकल रहा हूँ अपने गांव। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये पीछे देख सकते हो आप, देखो पूरी रोड, पूरी गली जो है वो पूरी गीली हो चुकी है और मैं गांव जा रहा हूँ। और जैसा कि आप सबको पता ही है, कल से यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है और मैं आज निकल रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है रास्ते में। वैसे मैंने RT-PCR की रिपोर्ट के लिए टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता भी रास्ते में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पर मैं निकल गया हूँ बिकॉज़ मेरा जाना ज़रूरी है। कुछ काम से वहाँ जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत घूम भी लूँगा अगर टाइम मिल रहा है तो देखते हैं, जुड़े रहिए, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो भाई बोल रहे हैं फ़ोन गर्म हो जाएगा बारिश में, बट ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो गाइज़, मैंने फाइनली ऊबर बाइक कर ली है और भैया के साथ बैठ चुका हूँ बाइक पे। जनरली ये होता है कि जब ऐसी तेज़ बारिश होती है, जनरली लोग मना कर देते हैं कि भैया मैं नहीं जा पाऊँगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। लेकिन भैया ने मना नहीं किया। भैया मुझे छोड़ रहे हैं मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 21 द्वारका के मेट्रो स्टेशन ये मुझे छोड़ेंगे और उसके बाद वहाँ से मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लूँगा ISBT कश्मीरी गेट के लिए और फिर निकल जाऊँगा अपने गाँव के लिए। देखते हैं, कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे 17 अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट है दिल्ली में। गाइस, लॉकडाउन का इफेक्ट देख रहे हैं आप। वीकेंड पे लॉकडाउन होना था, इसलिए आज इतनी भीड़ हो गई है क्या पूछो। हम यहाँ भटक रहे हैं ISBT में कि कोई बस मिल जाए, पर बस मिल नहीं रही है। ये देखिए पीछे कितनी भीड़ है, सारे बस के लिए भाग रहे हैं। बसेस हैं, लेट आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ जगह के लिए बहुत लिमिटेड बस है, पर बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैं बता नहीं सकता। आप मेरे पीछे ही देख सकते हो, देखिए कैसे लोग कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि कल से लॉकडाउन है। जिन लोगों ने कल जाना था वो अब आज ही निकल पड़ रहे हैं, क्योंकि कल लॉकडाउन हो चुका है, तो वो अपने गाँव नहीं जा पाएंगे या कहीं भी नहीं जा पाएंगे जिस काम के लिए उनको निकलना है। दोस्तों, RT-PCR का तो पता नहीं, हमारी रिपोर्ट तो नहीं आई, RT-PCR नहीं आया, बट हम उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड से अब आगे निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। हमारी बस ये सारी है, सामने हमारी बस खड़ी है, हमें सीटें भी मिल गई है। अगले 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हमारी बस बढ़ रही है आगे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी देवप्रयाग में। हमारा पहले प्लान था कि हम सीधे जो बस हमने करी है उससे सीधे अपने गांव निकलेंगे, पर जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं, पूजा के लिए आए हैं, तो सारे फैमिली ने सोचा कि एक स्नान करेंगे। तो जो लोग पहले से ही गांव पहुंचे हुए थे वो लोग वापस देवप्रयाग की तरफ आए हैं और हम यहाँ बीच रास्ते में उतर गए हैं, बिकॉज उन्होंने कहा कि जिस जीप से वो आ रहे हैं उस जीप में जगह है, तो वो हमें अकोमोडेट कर लेंगे। तो हम सारे मिलकर यहाँ पे जो घाट है देवप्रयाग में, जो संगम है भागीरथी और अलकनंदा नदी का, वहाँ पे स्नान करेंगे एंड देन यहाँ से साथ में जाएंगे।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है नागराजा मंदिर सेम खेम जो टिहरी में है, वहाँ के लिए हम निकल गए हैं। और लगभग यहाँ से जो मेरा गांव है, यहाँ से सेम खेम की जो दूरी है वो 130 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से हमें लगभग 4 से 5 घंटे जाने में लग जाएंगे। एंड देन थोड़ा सा ट्रैक वहाँ पे करना पड़ता है जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है। और मैंने स्कूटी में जाने का तय किया है एंड बाकी जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। देखिए ये सामने आप देख सकते हैं। कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम दिल्ली से निकले थे तो हमने ज़्यादातर हाफ स्लीव की टी शर्ट्स रखी थी और गर्म कपड़े इतने नहीं रखे थे, बट लकीली फॉर द प्रिकॉशन सेफ्टी पर्पस मैंने अपनी फ्लीस रख ली थी, दोनों की दोनों जो मैंने इस टाइम पहनी हुई है, दोनों ही। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सेम मुखेम। बहुत ही जद्दोजहद और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में भी लॉकडाउन लग गया है सैटरडे एंड संडे। तो अभी जब हम निकले थे तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे, बट यहाँ पे हम एक लमगांव करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जो चेक पोस्ट था वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जाना है, बट उन्होंने कहा कि यहाँ से वापस मत आना। फिर उससे आगे एक जगह और पड़ती है गाँव कोटा, हाँ, वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे थे। उन्होंने भी हमें अंदर जाने से मना किया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी यही कहा कि आप जाइए, बट आप वापस नहीं आ सकते इस रास्ते से। तो अभी हमें ये नहीं पता, अभी हम पहले दर्शन करेंगे मंदिर में जाके, उसके बाद देखते हैं वापसी कैसे जाएंगे। और दिखाते हैं आपको। ये देखिए पीछे जो है ये मंदिर का एंट्रेंस है और ये एक छोटा सा परिसर बना हुआ है जहाँ पे आप यहाँ पे पीछे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पीछे शॉप्स हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। ये इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे एक यहाँ पे भी एक शॉप है। और ये है एंट्रेंस यहाँ का। यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर का ट्रैक है, चढ़ाई है, जहाँ पे आपको वॉक करके जाना होगा। एंड देन वहाँ पे आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं नागराज भगवान के। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा ट्रैक है और क्या है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका जब जलमग्न हो गई थी तब भगवान कृष्ण यहीं प्रकट हुए थे। सेम मुखेम नागराज मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम व उत्तर धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में मुखेम गांव से 2 किलोमीटर दूर है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और इस जगह की हरियाली, पवित्रता, सुंदरता ने उन्हें ऐसा आकर्षित किया कि उन्होंने यहीं रहने का मन बना लिया। तब कृष्ण के पास रहने की जगह नहीं थी। कृष्ण ने उस वक्त यहाँ के राजा गंगू रमोला से रहने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी, लेकिन गंगू रमोला ने कृष्ण को कोई अनजान व्यक्ति समझकर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था। काफ़ी समय के बाद नागवंशी राजा के सपने में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बताया कि वह यहाँ रहना चाहते हैं। तो नागवंशी राजा गंगू रमोला के पास गए और अपने सपने में आए श्री कृष्ण के बारे में बताया। गंगू रमोला को अपने किए पर पछतावा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें ज़मीन भी दी। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद प्रभु ने वहाँ के मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े पत्थर के रूप में खुद को विराजमान किया और अपने परम धाम बैकुंठ धाम चले गए। इसी पत्थर की आज सेम मुखेम मंदिर में नागराज की पूजा की जाती है। दूसरी कहानी भी है। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए कालिंदी नदी में उतरे तो उन्होंने वहां जाने वाले कालिया नाग को भगाकर सेम मुखेम जाने को कहा। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की थी। अंत समय में श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोला गड्डी में आकर कालिया नाग को दर्शन दिए और वहीं पत्थर के रूप में स्थापित हो गए।
कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस मंदिर में जाने से उस दोष का निवारण हो जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ का विशालकाय पत्थर हाथ की छोटी उंगली से हिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस पत्थर को अपनी पूरी शक्ति से हिलाना चाहे तो यह बिल्कुल भी नहीं हिलता, लेकिन यदि व्यक्ति अपने एक हाथ की छोटी उंगली से हिलाए तो यह पत्थर हिल जाता है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने इस पत्थर पर तपस्या की थी। इस पत्थर की भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस पत्थर को ढगधुड़ी के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते से भी हम आए। एक्चुअल रास्ता जो है ये है, पर इस पर भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और हम निकलेंगे इस रास्ते से। आई थिंक पहले यही रास्ता रहा होगा, ये अभी पक्का रास्ता बना है। तो अब इससे ये रास्ता वापस ऊपर इसी ट्रैक पे जुड़ जाएगा, पक्के रास्ते पे। तो अभी क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है तो इसीलिए अभी हमें उन्होंने जो लेबर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने हमें इस रास्ते से जाने के लिए कहा है। जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, इस तरीके के जो रास्ते हैं उसमें इतना ज़्यादा थकान नहीं होती है, पर जिस रास्ते से भी हम नीचे आए हैं, जो ये सीमेंटेड और पत्थरों वाला बना दिया है, इसमें ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं आप लोग। बिकॉज जो आपका जो बॉडी मूवमेंट है ना वो प्रॉपर नहीं होता है। आपके पैर थक जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ब्रीथ में प्रॉब्लम होगा, आपके जो लेग्स हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते। बट ये जो ट्रैक हैं कच्चे रास्ते, इसमें आपके लेग्स जो हैं प्रॉपर मूवमेंट करेंगे, नीज़ के जॉइंट एंड एवरीथिंग, तो आप ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगे। ये देखो दोस्तों, बुरांस का पेड़ जिस पे लगा है बुरांस का फूल, जिसका रस बनाया जाता है यार, उसको पिया जाता है। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, फाइनली हम सेम मुखेम टेम्पल पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए, ये परिसर स्टार्ट हो गया है और ये देखिए किस तरीके से घंटियाँ यहाँ पर लाइन से लगाई हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सो गाइस, ये सामने जो है ये एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है सेम मुखेम मंदिर का, और ये घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। मज़ा आ गया दोस्तों। फाइनली आप कोई भी ट्रैक करें, कितना भी थक जाएं, पर जब आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां का एम आपने रखा है, तो जो दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये देखिए घंटी की आवाज़ जो है वो कितनी मधुर लगती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हाँ, और यहाँ पे भी प्रॉपर कोविड की गाइडलाइन फॉलो की जा रही हैं। मास्क ज़रूर लगाएं, मैंने भी लगा लिया है और अब चल रहे हैं। रास्ते में कई मज़ेदार लम्हे मिले और कई डराने वाले भी। मैंने स्कूटी को बाइक समझकर पेट्रोल नहीं भराया, और जब टंकी खाली हुई तब ध्यान गया कि ये तो एक स्कूटी है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप से मदद मिली। एक जगह मोबाइल भी गिर गया, लेकिन गांव वालों ने उसे संभाल कर रख लिया, और जब हम लौटे तो हमें सौंपा। प्रकृति के बीच सेम मुखिम की यात्रा हर कदम पर मुझे नए नए रंग दिखा रही थी। जहाँ मौका मिलता तस्वीरें भी क्लिक करने की पूरी कोशिश की। मंदिर में कार्यक्रम के बाद भोजन किया और फिर राह पकड़ ली गांव की। गांव में देर रात संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चलता रहा।
सवारी चल पड़ी है घर की तरफ। यहाँ से पौड़ी के लिए हमने जीप बुक करी है। मैं, मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी साथ में हैं। हम तीनों जा रहे हैं। मैंने मॉम डैड को बोल दिया है कि आप अभी फ़िलहाल गांव में ही रहिए, बिकॉज़ इट्स सेफ़ टू स्टे हेयर। यहाँ पे साफ़ हवा है और शुद्ध पानी, अच्छा खाना, तो बेटर है कि इस पेंडेमिक टाइम पे जितना दूर रहा जाए और जितने खुली जगह पे रहा जाए, और तो इससे बेस्ट तो मतलब गांव से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बट हमें निकलना है बिकॉज़ ऑफिस वर्क और सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करनी है, तो इसलिए मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, अदरवाइज़ तो मैं रुक जाता। तो अभी देखते हैं वो कब तक रुकेंगे। तो अभी हम यहाँ से पौड़ी जा रहे हैं। देन पौड़ी से हमने एक हमारे लिए गाड़ी बुक करी है जो हमें दिल्ली ड्रॉप कर देंगे सब हमारे अपने अपने घर में, बिकॉज इट्स सेफ़। क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन से जाके हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है अभी कोरोना के चलते। तो गाइस मिलते हैं अभी आगे, देखते हैं साले आज पता नहीं शॉप्स भी खुली हैं कि नहीं खुली हैं। गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच गया हूं, द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास हूं। इतना बेकार लग रहा है ना, इतना बेकार लग रहा है कि बता नहीं सकता। वही लॉकडाउन साला, वही शॉप्स बंद, कुछ भी नहीं चल रहा है, एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। ऐसा लग रहा है 2020 वापस आ गया है और उससे भी ख़राब होने वाला है। आई डोंट नो क्या होगा यहाँ के। तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी, वहीं पे ही रहना चाहिए था उत्तराखंड में। देखते हैं, अगर चीज़ें नहीं सुधरी तो मैं तो दोबारा भाग जाऊंगा भाई। वहाँ बहुत बेटर है यहाँ से। यहाँ तो भाई साहब बैंड बजा हुआ है, केसेस पे केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मशीन्स नहीं है, बेड नहीं है, बंदा करे क्या। चलो दोस्तों, खैर अब तो जो होगा देखा जाएगा। पर अब मैं जा रहा हूँ घर और मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।